Hello everyone, myself Arun Sharma, PGT Physics. Today we will start the next portion of grade 12 Physics, unit number 4 and chapter number 2, alternating current. In my last video we will discuss about some derivation, that is LCR series circuit, LC oscillation, power of an AC circuit and quality factor. Today's my topic is numerical, which is based upon these topic. So you know, uh, first of all we will find out the numerical, that is AC through LCR और RLC सर्किट. तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, द इंडक्टेंस ऑफ negligible resistance, the inductance of negligible resistance whose reactance is whose reactance is 120 ohm, mean resistance given है at 200 hertz, at 200 hertz, hertz mean frequency, is connected to it, is connected to a 240 volt 60 hertz power line, 60 hertz power line. What is the current in the inductor? What is the current in the inductor? मीन्स आपने क्या निकालना है? करंट निकालना है इंडक्टर के बीच में. हम कर रहे हैं ग्रेड 12 के न्यूमेरिकल पोर्शन. तो यहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी, आंसर है इसका. फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, एक है 200 हर्ट्स और दूसरी फ्रीक्वेंसी V डैश, दैट इज इक्वल टू 60 हर्ट्स. ये दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है. और XL इंडक्टेंस गिवन है 120 ओम. XL का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120 ओम. और ERMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है आपके पास 240 वोल्ट. तो ये जो टर्म्स है ये हमारे पास गिवन है. अब हमने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसीज 2 है, मीन XL अपॉन XL डैश, दैट इज इक्वल टू XL. अब XL को क्या बोल सकते हैं? ओमेगा L अपॉन ओमेगा L डैश. अगर याद हो जब हमने डेरिवेशन करा था, और ध्यान से देखना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और यहां से 1 अपॉन टी को क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पाई वी. इट मींस यहां पे 2 पाई वी एल और 2 पाई वी डैश एल, ये हमने फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया. तो यहां से हमने XL डैश का वैल्यू निकालना है, दैट इंप्लाइज XL डैश इज इक्वल टू, ये निकालेंगे हम. अब XL डैश, XL कॉमन निकाल लेंगे, XL कॉमन आ जाएगा. यहां पे V डैश अपॉन B, क्या लिखेंगे यहां से? XL. तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया. अब XL डैश इज इक्वल टू XL. XL का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120 और V डैश 60 अपॉन B इज इक्वल टू 200. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 36 ओम. ये आ जाएगा आपके पास 36 ओम. पर इसने पूछा है व्हाट इज द करंट इन द इंडक्टर. अब आपने क्या निकालना है? करंट निकालना है. तो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन XL डैश. अब ERMS का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास? 240, और XL डैश का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास? 36.
अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे आप इसको तो IRMS इज इक्वल टू 6.67, करंट का यूनिट एम्पियर। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले जो रिलेशन जो फाइंड आउट कर रहे हो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला आता है, तो आप उसको रीअरेंज करके न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स योर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो आपने नोट डाउन कर लेना है इसको जी। आगे हम सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहे हैं। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, ध्यान से देखना है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ohm is connected to a 240 volt 50 hertz AC supply. What is the maximum current in the coil? फर्स्ट पॉइंट पूछा है, what is the maximum current in the coil. सेकेंड पॉइंट पूछा है जी, what is the time lag between the voltage maximum and maximum current. ये आपका जी सेकेंड पॉइंट है। इट्स योर न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखेंगे जी क्या क्या गिवन है। एक तो फर्स्ट ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, आंसर L का वैल्यू गिवन है 0.50 हेनरी, ये इंडक्टर गिवन है जी। इसके बाद रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, R इज इक्वल टू 100 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। उसके बाद आपके पास RMS का वैल्यू गिवन है जी 240 वोल्ट। सेकंड फ्रीक्वेंसी गिवन है V इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। ये टर्म्स हमारे को गिवन है। अब सबसे पहला काम ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। अगर आपने करंट निकालना है तो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z मीन इम्पीडेंस, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हमारे को Z निकालना है, तो Z निकालने का आपके पास फॉर्मूला। अब टर्म्स कितनी दी हैं ध्यान से देखेंगे, एक इंडक्टर L और दूसरा रेजिस्टेंस R। LCR पूरा नहीं गिवन है, एक इंडक्टर गिवन है और एक रेजिस्टेंस गिवन है। तो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला है आपके पास R² प्लस XL²। अगर तीनों दिए होते हैं तो यहाँ से रफली बता रहा हूँ Z इज इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर या XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास XL। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि L तो हमारे पास गिवन नहीं है, R² प्लस 2πVL²। अब आपको पता है मैंने XL को क्या लिखा 2π। अब क्यों लिखा पहले यहाँ देखेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे XL को बोल सकते हैं ओमेगा L, ओमेगा भी बताया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और 1/t को क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू क्या हुआ आपके पास 2πV लिख सकते हैं। तो इसके साथ क्या है L, तो XL इज इक्वल टू 2πV इंटू L। अब वैल्यू पुट करना है आपने, Z इज इक्वल टू √R का वैल्यू है आपके पास 100² प्लस
अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है 2 पाई, तो वैल्यू पुट करना है आपने 2 पाई का वैल्यू 3.142, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, एल का वैल्यू गिवन है 0.50 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, देख लेना आपने इसको सॉल्व करके, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। दैट इज 186.2 ओम, जेड 186.2 ओम, ये आ गया जी आपके पास। वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई मीन 240 डिवाइड बाय 186.2। इसको सॉल्व करना है आपने, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इट मींस इट इज 1.2 एम्पियर, 1.29 एम्पियर। ये तो आ गया जी आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब आपने सेकंड पॉइंट निकालना है। अब सेकंड पॉइंट निकालना है तो यहां से लिखा हुआ है कि व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। देन हियर tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R। टू टर्म्स गिवन है, क्या लिखा मैंने? XL अपॉन R। यहां से लिखूंगा मैं 2 पाई VL अपॉन क्या आ जाएगा? R। इट मींस tan phi इज इक्वल टू 2 पाई 3.142, फ्रीक्वेंसी 50, L is 0.50 एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज 100। तो इसको सॉल्व करना है आपने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास tan phi इज इक्वल टू 1.57। अब लॉग टेबल में tan phi का एंगल निकालना है, तो आपने ये वैल्यू ढूंढनी है tan वाले टेबल में जो आपको लॉग टेबल मिलता है, तो वहां से आप इसका एंगल निकालेंगे, तो एंगल आ जाएगा जी इसका phi इज इक्वल टू 57.5 या 57 डिग्री 5 मिनट। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो आपने क्या काम करना है, इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल निकालने पड़ेंगे, और जब आप इस टाइप के न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो थैंक यू।